हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हो बच्चों आप? तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि क्लास 10th का आपका चैप्टर रहेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट, काफी अच्छा चैप्टर है बच्चों। चलो ये ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, पेपर यहीं से बनेगा। छोटे क्वेश्चन आपके सारे इधर ही से कवर हो जाएंगे। चलो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहना बढ़िया से, सारे अपने छोटे क्वेश्चन कवर करना, बाद बाकी बड़े बड़े क्वेश्चनों पे फिर बाद में कवर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन कार्बन बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मतलब कि कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है। चलो कार्बन के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ चीजें देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के लिए ध्यान रखना कि जो अपना कार्बन होता है बच्चों 6 नंबर पे आता है, और कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, अब ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन का के सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और एल सेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे से पूछी जाती है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, तो कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 होगी। ठीक है, तो ये कार्बन की वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना। अब उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। कार्बन का मास कितना होगा? 12 होगा। जो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन बच्चों कितने, कौन से ग्रुप में पाया जाता है? ग्रुप 14 में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो काफी सिंपल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एटॉमिक नंबर बताओगे कमेंट बॉक्स में, एटॉमिक नंबर क्या होगा? अभी मैंने 2 मिनट पहले एटॉमिक नंबर बताया, जरूर बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज डज कार्बन हैव, मतलब कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बच्चों अभी बताया था, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, मतलब कि कार्बन में लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। मतलब कि वो श्रृंखला का गुण होता है, जिसके कारण कार्बन एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन बना देता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन टू कार्बन एटम, मतलब कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच, किस प्रकार का आबंध बनता है? तो बच्चों आबंध के बारे में, चलो हम आबंध के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, जो बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। जो बॉन्ड होते हैं वो बच्चों कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, 2 टाइप के बॉन्ड होंगे। ठीक है, अभी इसमें 2 टाइप के बॉन्डों में एक तो बच्चों होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एक कौन सा होगा? एक हमारा होगा आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा बच्चों कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक को हम आयनिक ही बोलेंगे, जो इधर लिखा है ये वाला, और कोवलेंट को हम बच्चों सहसंयोजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक। ठीक है, चलो अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आयोनिक वाले में क्या होता है? आयन वाले हैं, ये करते हैं बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है। और बच्चों जो सहसंयोजक वाले होते हैं, वो सहसंयोजक वाले बच्चों साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। चलो, तो कार्बन परमाणु के पास में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, तो बच्चों ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट चलो बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड का कौन सा एग्जाम्पल होगा बच्चों? तो चलो, अब जैसे कि, अब चलो यहाँ पे मैं बच्चों तुम्हारे को क्या बताता हूँ, मैं थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना।
फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों इन्हें प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो OH होता है बच्चों, OH, ये होता है एल्कोहल का, ठीक है? OH एल्कोहल का होता है। अब बच्चों जो CHO होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ऑल करके, ठीक है? जो CHO होता है बच्चों, ये होता है अपना एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको अल करके बोलेंगे, अल, ठीक है? और COOH होता है बच्चों, ये होता है कार्बोक्जिलिक एसिड का, ठीक है? किसका होगा बच्चों? कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे ओइक, ठीक है? इनके नाम के पीछे ओइक आ जाएगा, ठीक है? जैसे मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, मतलब एसिड बन जाते हैं, एक तरीके से अम्ल बन जाते हैं, ठीक है? एक होता है अपना, इधर कार्बन से कनेक्ट होगा डबल बॉन्ड O, और इधर हमारा, इधर भी कोई कार्बन रहेगा, ये होता है बच्चों कीटोन का, कीटोन, ठीक है? ये कीटोन का हो जाएगा अपना। और बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन करके, ONE, ठीक है? नाम के पीछे आ जाएगा। तो अब इसमें ये अल्कोहल का हो गया, दूसरा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज, मतलब कि इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? चलो, इथेन का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा अपना मेथ एथ, मतलब कि मेथ एथ, और इधर कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो इधर H H H और H, इधर भी H और इधर भी H, क्या बनेगा देख लो। C2, दो हमारे कार्बन है, और H6, ठीक है? तो हमारा ये हो जाएगा इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन, अब हम तीनों के जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। किसके बच्चों? एक होता है हमारे पास में एल्केन, एक एल्केन, और एक बच्चों एल्कीन, एल्कीन, और एक बच्चों हमारे क्या होगा? एल्काइन, ठीक है? एक एल्काइन, तीनों का जनरल फॉर्मूला। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब ये CnH2n, ये सबके लिए कॉमन याद करना, CnH2n, n मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ये सबके लिए कॉमन याद करना। एल्केन वाले में 2 जुड़ जाता है, और एल्कीन वाले में बच्चों CnH2n, इसमें जो दो जोड़ा है यहाँ पे, ये एल्कीन वाले में 2 हटा दिया जाता है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट एल्काइन की बात करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 2n माइनस 2, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं, 2 जोड़ के, और 2 इसमें, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, इसमें 2 हमने हटा दिया बच्चों, और इसमें 2 हमने घटा दिया, ठीक है? ऐसे याद रख लेना। और CnH2n सबके लिए कॉमन है, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चों, हम एल्केन के देखते हैं। एल्केन का पूछा है, एल्केन का, तो एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? जिन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बच्चों एक अनसैचुरेटेड, ये जो अनसैचुरेटेड, ये क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों हमारे, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में हमारे सारे कौन से आ जाएंगे? डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और बच्चों सैचुरेटेड में क्या आ जाएंगे? हाँ, सैचुरेटेड की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड में बच्चों आ जाएँगे सारे के सारे हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है? सिंगल बॉन्ड वाले। अब सिंगल बॉन्ड वाले जिनमें सिर्फ़ सिर्फ़ एक सिंगल बॉन्ड लगा होता है, ठीक? तो अब यहाँ देख लो, मीथेन, ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाला है, इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसे कुछ करके रहेगा। अब इधर सारा सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा बच्चों सैचुरेटेड, ये दूसरा भी सैचुरेटेड, तीसरा हमारा, ये थर्ड, ऑप्शन नंबर सी,
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए अनसैचुरेटेड होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट विच कंपाउंड, मतलब कि OH फंक्शनल ग्रुप कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होगा इनमें, अब हम देख लेते हैं बच्चों। तो देखोगे OH मैंने पहले बता रखा था किसके लिए होगा, OH हमारा एल्कोहल के लिए होगा, तो एल्कोहल वाले में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप ग्रुप COOH फाउंड, तो COOH बच्चों, तो मैंने तुमको बताया था ये जो COOH होता है बच्चों, ये होता है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड का, ठीक है? किसका होगा? कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है? अब इस एसिड के लिए होगा, अब कार्बोक्जिलिक अम्ल या एसिड बात एक ही है। अब इनके लिए देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैंने बताया था, आपका कहना होगा सर आपने तो बताया था OH, अब इसमें तो OH वाला कोई है नहीं, पर लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एसिड बन जाता है, तो इसमें ये हमारा कौन-सा एसिड कौन-सा बन रहा है? यही एसिड है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एथेनॉल इज कॉमनली नोन एज, एथेनॉल को हम कॉमनली किस किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों एथेनॉल को हम कॉमन नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, तो एथेनोइक एसिड को हम कॉमन नेम क्या है एथेनोइक एसिड को, तो बच्चों एथेनोइक एसिड का हो जाएगा आपका ये विनेगर, सिरका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड बच्चों क्या बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड वाले, अब इसमें भी इसमें कौन सा बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इथाइन है, बाई एनी वाला है, इसमें बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें हमारा प्रोपीन है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो बच्चों ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, एथियन, ठीक है? ये सैचुरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस, मतलब कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, तो बच्चों अल्कोहल जैसे ही सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम, जब एथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो बच्चों क्या फॉर्म करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ध्यान रखना, ठीक है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अगर कहें तो इनमें ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोमर्स इज इज शो बाई C4H10, मतलब कि C4H10 ये कौन सी समावेवता या कौन सा आइसोमर्स या कौन सी आइसोमेरिज्म शो कराएंगे बच्चों? तो ये तुमने चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चों, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब कि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंफ इज सोडियम और पोटेशियम साल्ट, मतलब कि सौंफ जो साबुन होते हैं, वो साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनाते हैं, तो किसके बनाते हैं बच्चों, ये फैटी एसिड के होते हैं, ये बसायुक्त अम्ल के लवण होते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, मतलब कि साबुन की सफाई क्रिया किसके कारण होती है, तो बच्चों साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम मिसेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मिसेल का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कुछ इस तरीके से होते हैं, ये हमारे एक इनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सिरा 2 बनते हैं। तो इसमें बच्चों ये साबुन की सफाई प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब इसे हम जलरागी सिरा बोलेंगे, और एक बच्चों हमारा जल विरागी सिरा हो जाएगा, या जल विरोधी भी कहते हैं इसे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में एथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, एथीन ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, ठीक है? एथीन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है? तो एथीन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो बच्चों डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल? एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? तो एथेनॉल का, अब तो ये तुम्हारे को बड़े आसान लगने लगे होंगे क्योंकि ये मैं काफी शुरुआत से ये बता रहा हूँ बच्चों। तो एथेनॉल का हमारा हो जाएगा, देखो ये चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी पर नहीं आते होंगे, जैसे मैथ, एथ, प्रॉफ, ये नहीं आते हो तो ध्यान रखना। एक होता है C1, एक कार्बन होता है, यहाँ इसको हम बोलते हैं बच्चों मैथ, METH, ठीक है। और बच्चों जहाँ दो कार्बन होते हैं, इसको बोलते हैं हम एथ, ETH। और तीन कार्बन होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोप। जहाँ चार कार्बन की चेन होती है, तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसको बोलेंगे बच्चों ब्यूट, ठीक है। जहाँ बच्चों पांच कार्बन की चेन होती है, इसको बोलेंगे हम पेंट। जहाँ छह कार्बन की चेन होती है बच्चों, सिक्स कार्बन की, इसको बोलेंगे हम हेक्स, ठीक है। और जहाँ बच्चों सेवन कार्बन की चेन होती है, उसको बोलेंगे हेक्स के बाद हेप्ट, ठीक है। और जहाँ बच्चों आठ कार्बन की चेन होती है, उसको बोलेंगे हम ऑक्ट। और बच्चों जहाँ नौ कार्बन की चेन होती है, उसे बोलेंगे हम नॉन, ठीक है। और जहाँ 10 कार्बन की चेन होती है बच्चों, उसको बोलेंगे डेक। ये तुम्हारे 10th क्लास के लिए डेक है, ये डेक 10th क्लास के लिए यहाँ तक काफी। अब ध्यान रखो, अब तुम्हारे को बच्चों पूछा है कि एथेनॉल का फॉर्मूला, किसका? एथेनॉल। तो मैथ, एथ, मतलब कि, और OH ग्रुप है, तो दो कार्बन हमारे इसमें, दो कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। तो एथेनॉल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लेना। ये बच्चों अगर तुम MCQ अगर अगर नहीं आते हो ये नाम बनाना, तो ये जरूर नोट करना, ठीक है। इनसे तुम्हारे को नाम बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन एथेनॉल बर्न इन एयर। काफी अच्छा, काफी अच्छा। कभी इसकी रिएक्शन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एथेनॉल, अभी मैंने एथेनॉल का फॉर्मूला बताया था बच्चों, दो थोड़ी देर पहले। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। और एथेनॉल को जब बच्चों एयर में बर्न कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्ट कराते हैं, तो बच्चों ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बच्चों, कार्बन इधर दो है, तो हम यहाँ दो लगा देंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन H5OH6 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पे भी हमारा 3 आ जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन। अब ये फॉर्म कर रहा है CO2 और H2O। अब देख लो इसमें से कि एथेनॉल को एयर के साथ बर्न कराया तो क्या फॉर्म हुआ? CO2 और H2O। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? CO2 और H2O, बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड, ठीक है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? तो ये ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तब एथेनॉल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच कंपाउंड इज यूज्ड एन एन एंटीसेप्टिक, मतलब कि कौन से कंपाउंड को, कौन से यौगिक को हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं बच्चों? तो इसमें हमारा आ जाएगा एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल ही आ जाएगा बच्चों। एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका भी यूज किया जाता है। चलो, which compound are responsible for the sweet smell of fruits, ठीक है। फ्रूट्स की फलों की मीठी गंध के लिए कौन से यौगिक जिम्मेदार होते हैं? तो बच्चों इसके लिए ईस्टर जिम्मेदार होता है। अब ईस्टर की अगर बात करें, तो ये बच्चों ये फलों से ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और मीठी गंध के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, मतलब कि फ्रूट से हम ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मिल सकता है हमें वहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन। तो बच्चों साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बच्चों सैफोनिफिकेशन, ठीक है, सैफोनिफिकेशन, ठीक है। चलो साबुनीकरण भी, इसको हम हिंदी में देखोगे साबुनीकरण, ठीक है, इसे हम साबुनीकरण ऐसे भी आ जाता है, कभी कभार ऐसे सैफोनिफिकेशन लिखा भी आ जाता है, साबुनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन ईस्टर फ्रॉम एसिड एंड एल्कोहल कॉल्ड, मतलब अम्ल और एल्कोहल से एस्टर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो बच्चों इसको बोलेंगे हम एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है, एस्ट्रीकरण, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बच्चों एस्ट्रीकरण, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एस्ट्रीफिकेशन भी और एस्ट्रीकरण भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच कंपाउंड डीकलराइजेशन ब्रोमीन वाटर, ठीक है, कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल का रंग उड़ाता है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा कौन सा, चलो अभी हम देखते हैं, पर लेकिन एक बात बताओ, समझ में आ रहा हो बढ़िया से, सारे के सारे नोट करते रहना, कोई दिक्कत हो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके जरूर बताना, बाद बाकी सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी, लगे रहना बच्चों, जुड़े रहना बढ़िया से, आपकी सारी की सारी, मतलब कि आपको मैं बताऊं, ये आपका एमसीक्यू की तो सारी सीरीज पूरी कंप्लीट की ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चनों की, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वन शॉट सीरीज चलाई जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्ट, मतलब कि अगर जिसको फेल का डर हो उसके तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और जिसको बच्चों ये लगे बेटा कि मेरे को 80 से ऊपर बनानी है, तो वो बड़े बढ़िया से जुड़े रहना साथ में, मेहनत दोनों मिलके भाई करेंगे और दमदार मार्क्स लेके आएंगे। चलो, तो और जिन्होंने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं की हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों जरूर करना, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब एक कमेंट बड़ा मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमारा आ जाएगा एथीन, ठीक है, क्या आ जाएगा, एथीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि इनमें से ट्रिपल बॉन्ड कौन कंटेन करेगा। चलो एक बार और बता देता हूँ अच्छे से, जो एथेन होते हैं, एल्केन वाले होते हैं बच्चों, ए सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, जो एथीन जो एल्कीन वाले होते हैं बच्चों, ए डबल बॉन्ड करते हैं, इनके लास्ट में ए एन ई आता है, इनके लास्ट में ई एन ई आता है, ठीक है। और जो एथाइन होते हैं बच्चों, जो एथाइन होंगे मतलब एल्काइन वाले, ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे, इनके लास्ट में बाई एन ई आता है बच्चों। ए बी है तो ए हमारे डबल बॉन्ड वाले हैं, ए ई एन ई वाले, इनके नाम के लास्ट में ए, जो लास्ट वाला देखने से पता चल जाता है। चलो, अब पूछा है ट्रिपल बॉन्ड कौन सा कंटेन करता है, तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बता दो कौन सा कंटेन करता है, हमारा एथाइन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।